सेल्फ असेसमेंट और कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि प्रीवियसली बच्चों हमने डिस्कस किए ऑनचर और हमने डिस्कस किया आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज हम उसके प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले जो एमटी गेट में तो आ ही सकते हैं और ई गेट में भी आ जाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्या है आप लोगों के पास प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम से यहाँ के टॉपिक का एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है माय स्टूडेंट? जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखे एक लाफिंग गैस है, यानी कि कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको हंसी नहीं आती, फिर वो उनके बहुत प्यारे होते हैं, तो उनको हंसाने के लिए वो लाफिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाफिंग एग्जाम्पल नंबर 4.3 में लाफिंग गैस का फॉर्मूला दिया हुआ है N2O, जो कि टेम्परेचर भी दिया हुआ है 130 सेंटीग्रेड। उसके बाद आप लोगों के पास प्रेशर दिया हुआ है, बुक्स को सामने रखिए अपनी नोटबुक को, और कुछ आपका प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई दिया हुआ है। आपने न्यू वॉल्यूम को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करना है। सही है, डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? डेटा लिखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4.3। यहाँ पर आपका T1 दिया हुआ है बच्चों 13 सेंटीग्रेड, लेकिन हम सेंटीग्रेड में तो रहने नहीं देते, तो हमें केल्विन में चेंज करना पड़ता है। 30 को प्लस करना पड़ता है 273 से, तो ये आपके लोगों के पास क्या हो जाएगा 303 के। उसके बाद आपके पास प्रेशर 1 जो हो जाएगा वो 820 टोर हो जाएगा। उसके बाद V1 जो है वो आप लोगों के पास हो जाएगा 10.32 dm3। नेक्स्ट है बच्चों, आपने न्यू वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो खुद बता रहा है टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड है, तो इसकी वजह से बच्चों हमारे पास जो T1 आएगा वो वही है जो टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। उसके बाद प्रेशर आपको पता है 760 टोर होता है, तो आपने सिर्फ V2 को क्या करना है कैलकुलेट करना है। सो बच्चा यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमने किसको कैलकुलेट करना है याद रखिएगा, हमने कैलकुलेट करना है V2 को, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो कि हमने कंबाइंड इक्वेशन में मैंने आपको बताया था आइडियल गैस इक्वेशन में। तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं V1 P1 T1, V2 P2 T2। तो यहाँ पर हमने V2 की कैलकुलेशन करनी है, तो V1 इधर आ जाएगा, P1 भी बचा क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा V1 P1। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं T2 ले लेते हैं और नीचे T1 ले लेते हैं। तो V2 की कैलकुलेशन करने के लिए V1 कितना है हमारे पास 10.32 मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर कितना है 820 और बचा टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया हुआ है T1, सॉरी T2 की बात करें तो ये T2 प्रेशर है ना, सेकेंड प्रेशर और ये सेकेंड प्रेशर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 273। नेक्स्ट बचा हमने T1 की वैल्यू लिखनी है जो कि है 303। आपने इनको क्या करना है मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा कर इसको डिवाइड करवा देना है। तो आंसर आप लोगों के पास आएगा V2 = 10.3 dm3, 10.03 क्या आ जाएगा dm³ आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सेल्फ असेसमेंट में दिया हुआ है, तो दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, तो आई कैन डिस्कसिंग अबाउट फॉर यू एंड शेयरिंग फॉर यू। तो इसे क्या कर लेते हैं बच्चा, मिटा लेते हैं हम लोग। तो सेल्फ असेसमेंट वो करने वाले हैं नेक्स्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व नहीं किया हुआ बुक में, लेकिन हम उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हम उसे क्यों छोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से बच्चों याद रखने हैं, स्टील गैस सिलेंडर, एक स्टील है और एक गैस का सिलेंडर है जिसमें आपको वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, वो फिल किया हुआ है हीलियम, और हीलियम का मास दिया हुआ है 785 ग्राम। टेम्परेचर दिया हुआ है यानी कि टेम्परेचर T1 ही है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ हीलियम इस सिलेंडर, मोलर मास भी हीलियम का 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो आप लोगों ने सिंपलीफाइड प्रेशर को कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है, आसान है। देखें तो इसमें बच्चों आपको प्रेशर, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन होगा PV = nRT, तो आपने कैलकुलेट प्रेशर करना है, तो फॉर्मूले को अरेंज करने RT/V हो जाएगा। अब बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आप क्या लगाते हैं, गिवन मास 785 है, हीलियम का मोलर मास इतना, तो आप लोगों ने बच्चा इसको क्या कर लेना है डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर सिंप्लीफाई क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कट करके देख लेती हूँ, 4 1 4 5 6 7 यहाँ पर 38, तो 4 के टेबल में 38 आता है, जैसे कि 20 24 28 और 28
उसके बाद 32 एंड 36 आता है कितनी बार, ये 5 6 7 8 9 टाइम आता है, या 9 लिख लिया, 2 इसको दे दिया। तो बच्चों ये 4 का टेबल 5 आ करना है तो कैसे लगेगा। तो बच्चों आपने इसे डिवाइड कर लेना है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 3 और यहाँ आर की वैल्यू डीएम में है तो इस वजह से 0.021 लिखेंगे। और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 20 सेंटीग्रेड, तो 20 को प्लस करेंगे 273 से, 273 20, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए 293। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 293। और जो वॉल्यूम है आप लोगों के पास है वो है 15.8, तो नंबर ऑफ मोल्स को सही तरीके से आपने निकाल लेने हैं, यहाँ पे पुट करने हैं और आपको प्रेशर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। हमने जो ऑक्सीजन है 4.4 एग्जाम्पल है उसमें डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है एंड व्हाट द गैस कन्फाइंस, और आप लोगों को सिंप्लीफाइड डेंसिटी, वही डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो कि मैंने एप्लीकेशंस में आपको अच्छे तरीके से क्या करवाया था, क्लियर करवाया था। तो वही डेंसिटी के फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डेंसिटी हमें पता ही नहीं है, पहले ही बता रही हूँ। तो टेम्परेचर आपने सेल्सियस में तो केल्विन में चेंज करेंगे तो 318 आ जाएगा। और प्रेशर जो आप लोगों के पास है 1.54 है और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर मास जो है वो है 32 ग्राम मोल इनवर्स। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं कर रहे, सॉल्यूशन। तो सिंप्लीफाई आपने डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डेंसिटी बराबर होती है, मैंने आपको PM/RT बताया था, सही है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेशर 1.54 है, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर देखिए मास दिया हुआ है, मास की कैलकुलेशन दी हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का मास होता है देखिए 32 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। आर की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर डीएम क्यूब है तो 0.0821 इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर कितना है 308। तो बच्चों इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो डिवाइड कर लें तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 1.88 और दूसरा क्या आ जाएगा 9 ग्राम डीएम क्यूब, सही है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट में क्वेश्चन है, अगर आपको डेंसिटी ऑफ गैस मिली हो, प्रेशर मिला हो, कैलकुलेट द मोलर मास। तो आपने मोलर मास को सिंप्लीफाई क्या करना है, कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगा लेना है, डेंसिटी लगा लेनी है। तो सिंप्लीफाई आप लोगों को जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, अगर आपको डेंसिटी गिवन हो, मास पूछे तो हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको डेंसिटी कितनी मिली हुई है 1.88, काफी बच्चे इससे ना सेल्फ असेसमेंट गलत कर देते हैं। और प्रेशर क्या है 1 है, प्रेशर दिया हुआ है देखें 1 atm दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, नेवर, वॉल्यूम तो हमें दिया ही नहीं हुआ तो हम वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफाई हम टेम्परेचर को नीचे ले आएंगे और टेम्परेचर हमारे पास कितना दिया हुआ है 27 में 273 को प्लस करेंगे 314 1 तो 543 आ जाएगा यहाँ पर, और आप उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोलर मास आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें।